वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं इंडिया के ईएमएस इंडस्ट्री में। यहाँ पर मेनली हम सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी बात ज़्यादा करने वाले हैं। हमने सेमीकंडक्टर्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। ईएमएस बेसिकली मींस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स। नाउ ईएमएस की जो इंडस्ट्री है उसका एक छोटा सा पार्ट है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को बेसिकली क्या करना होता है कि जो भी उनका एंड यूजर क्लाइंट होगा, फॉर एग्जांपल कोई से वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी होगी, तो EMS व्हाट दे डू इज दे मेक द ऑटोमेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दैट वॉशिंग मशीन इन टर्म्स ऑफ कि आप जो बटन दबाते हो उसके बाद जो फंक्शन होने वाला है वॉशिंग मशीन में उसका पूरा सर्किटिंग जो है वो एक EMS कंपनी करता है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द any automation that is required in any industry, whether it is consumer electronics, whether it is healthcare, whether it is automobiles, or even the RFID that is there in your FASTag that you use for your car. So ये सारी चीजों में जो भी automation required है वो एक EMS कंपनी करता है। अब EMS कंपनी का एक important raw material या फिर एक important sub part of that is semiconductors, बिकॉज EMS कंपनी का मेन काम ये होता है कि एक जो PCB होता है, अगर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है दैट जिसमें एक सर्किटिंग होता है ऑफ the functions in which anything is going to take place, तो PCB में एक important जो element होता है that is the semiconductor chip। तो semiconductor is a sub part of the EMS market that we are going to talk about। So हमारा scope यहाँ पर काफी major काफी बड़ा है compared to what we talked about in semiconductors। लेकिन semiconductor को समझना बहुत important था because यहाँ पे हम जो भी बातें करने वाले हैं उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उस सेमीकंडक्टर के वीडियो के बाद का ही है, बिकॉज सेमीकंडक्टर का अगर आपको मार्केट अच्छे से पता होगा तो आपको EMS के बारे में बेटर समझने में हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो EMS मार्केट का स्कोप कैसा है इंडिया में, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। ऑल्दो हमने थोड़ी बहुत बातें इसकी सेमीकंडक्टर के वीडियो में ही कर दी थी। तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है दैट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ अराउंड 18% बाय FY26। ये एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है यहाँ की। विद इन दैट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 24%। अगर आप बाकी चीजें भी देखो यहाँ पर ये EMS का एड्रेसेबल मार्केट भी कितना बढ़ने वाला है या फिर इंडिया का EMS मार्केट कितना बढ़ने वाला है, इवन दैट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 32% CAGR। सो एवरी ईयर इतनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ इस मार्केट में आने वाली है। अब तक क्यों नहीं आई, इसकी बातें हमने सेमीकंडक्टर के वीडियो में ज्यादा की थी। मेनली एशियन मार्केट्स ही ज्यादा डोमिनेट करती थी इन चीजों में, लेकिन चाइना +1 इन मार्केट्स में भी आने लगा है, नॉट जस्ट केमिकल्स में, इवन इलेक्ट्रॉनिक में भी अब उसका ट्रेंड जो है वो ज्यादा शुरू होने लगा है। बेस काफी छोटा है इंडिया में EMS का, सो वो भी एक बड़ा एडवांटेज रहेगा इफ द EMS मार्केट इज पॉइज्ड टू ग्रो। सो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया के फेवर में है इन टर्म्स ऑफ EMS। तो की बिजनेस वर्टिकल्स क्या होते हैं EMS में? तो मेनली हमने यहाँ पर बाइफरकेशन इससे किया है, दिस इज टेकन फ्रॉम अ ब्रोकरेज रिपोर्ट, जहां पर जो एंड यूजर इंडस्ट्री है उनको कौन से प्लेयर्स कैसे केटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ EMS कंपनीज की बात की है विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक एवेलॉन, डेटा पैटर्न्स, सिरमा SGS, केन्स, सैंड DLM, बाकी कुछ कंपनीज है लाइक डिक्सॉन, एम्बर, एलिन। तो हमने मेनली हमारा जो फोकस यहाँ पर रखा है वो ये 5 कंपनीज पर है जो टॉप 5 कंपनीज यहाँ पर आप दिख रहे हो। सो हर एक कंपनी किस सेगमेंट को केटर करती है इससे हमें काफी सारे इनसाइट्स मिलने वाले हैं जो आगे हम जब कंपनीज को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तब हमें बहुत हेल्प होंगे। फॉर एग्जांपल एवेलॉन की अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी में इनका 25% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। सो इनके बेसिकली क्लाइंट्स ऐसे कंपनीज है जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी से 21% रेवेन्यू आता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो इनका 100% रेवेन्यू एरोस्पेस एंड डिफेंस, A&D स्टैंड्स फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो इस एक सेगमेंट से ही इनका एंटायर रेवेन्यू आता है। अगर हम कंपनी फोकस की यहाँ पर बात करें, B2B बेसिकली मीन्स इन शॉर्ट दैट बेसिकली मीन्स B2B2B। सो ये जिनके लिए जो इनके क्लाइंट्स है वो एक इवेंचुअल कस्टमर सेंट्रिक कंपनी को केटर करते हैं। सो दैट इज व्हाट द कंपनी फोकस कॉलम हियर एग्जैक्टली मीन्स। सिरमा SGS की जहां तक बात आती है तो दे आर मेनली इनटू CEA दैट स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, जहां से इनका 32% रेवेन्यू आता है। वहीं इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस है वहां से 31% आता है। केन्स की अगर बात करनी होगी तो केन्स 38% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी बिजनेस, whereas 27% रेवेन्यू ऑल्सो जो है वो उनको इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस से मिलता है। सिमिलरली सैंड DLM के केस में 58% ऑफ देयर रेवेन्यू इज टाइड टू एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, whereas 25% इज विद इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दिस इज द रफ आइडिया कि हम जो कंपनीज की बात करने वाले हैं वो कहाँ पर ज्यादा
फोकस्ड है, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। जब हम कंपनीज को डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें अगेन हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो ईएमएस स्पेस में सबसे बेस्ट मार्जिन कौन सी कंपनीज कमाती है, तो दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉर सिरमा एसजीएस, दैट इज व्हाई यू सी देयर नेम हियर। बट इस चार्ट से मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एंड यूजर इंडस्ट्री में होना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो इफ यू सी दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट हियर, इफ यू सी यहाँ पर, तो मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो बेसिकली कंज्यूमर अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, फ्रिज, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, एंड लाइटिंग। सो ये सारे सेगमेंट्स है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई वॉल्यूम बट लो मार्जिन। इसका सिंपल एग्जांपल है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। इफ यू सी देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स, दे आर हार्डली 4% to 5% बिकॉज दे मेनली केटर टू कंज्यूमर सेंट्रिक सेगमेंट। लाइक आई सेड, वॉल्यूम ज्यादा रहेंगे लेकिन मार्जिन्स बहुत कम रहेंगे। इफ यू सी दिस दिस नेक्स्ट क्वाड्रेंट हियर, दैट इज आईटी एंड ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पर मार्जिन्स कम रहने वाले हैं बट वॉल्यूम भी कम रहने वाला है। मार्जिन्स कम होने के रीजंस काफी सारे हो सकते हैं, कंपटीशन इज द मेन रीजन, क्योंकि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो एक रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी टू फॉर एनीवन टू एंटर एंड डू इट, सो उस सेगमेंट में ऑब्वियसली मार्जिन्स हमेशा कम रहेंगे। इफ यू सी दिस नेक्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, मेडिकल डिवाइसेस जैसे फील्ड्स है विच हैव लो वॉल्यूम बट हाई मार्जिन। मेडिकल डिवाइसेस में प्रिसिशन बहुत नेसेसरी है एंड दे डू अ फंक्शन दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, ब्लड की शुगर अगर मेजर करनी होगी कि कितनी है, तो यू विल नीड वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग दैट इज देयर टू केटर टू दैट। तो ऐसे में जो है, जो स्पेशलिटी है वो ज्यादा काम आती है। सो यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जिनके पास प्रिसिशन की कैपेबिलिटी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली नॉट एनीवन कैन डू इट। सो ऐसे में मार्जिन्स हमेशा ज्यादा रहेंगे लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर कम हो सकता है। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट इज हाई वॉल्यूम एंड हाई मार्जिन। सो दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट टू बी इन। यहाँ पर मेनली करंटली RFID एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कुछ चीजें हैं। RFID एक सिंपल डिवाइस है जो किसी भी फास्टैग में यूज होता है। फास्टैग इज जस्ट वन एग्जांपल, ये बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री काउंट अगर किसी स्टोर में करना है तो जो भी स्टोर आइटम्स है, जो भी SKUs है, उनके ऊपर मेनली वो RFID लगाते हैं, जिससे काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। इट इज अ वेरी क्विक जॉब इन दैट केस। सो RFID जैसी चीजें जो है वो दे हैव इवन हाई मार्जिन्स एंड हाई वॉल्यूम्स एज वेल। EMS की वैल्यू चेन की जहां तक बात आती है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात हमारे सेमीकंडक्टर वीडियो में की थी कि मेनली PCB डिजाइन इज द मेन क्रक्स, जहां से शुरुआत होती है किसी भी EMS प्लेयर की। एंड जैसे जैसे आप आगे के वैल्यू चेन वाली चीजें करते जाओगे, फॉर एग्जांपल PCB असेंबली या फिर केबल असेंबली, तो वहां से लेकर बॉक्स बिल्ट अप आपके मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे। सो आप क्या चीजें ज्यादा कर रहे हो, अगर आप PCB ज्यादा कर रहे हो तो आपके मार्जिन शायद थोड़े से कम होंगे, अगर आप बॉक्स बिल्ड ज्यादा कर रहे हो तो आपके मार्जिन थोड़े से हायर होंगे। बॉक्स बिल्ड के केस में इट इंटीग्रेट्स ऑल दीज थिंग्स, जो 1 to 9 प्रोसेस है यहाँ पर, वो सब इंटीग्रेट करके एक बॉक्स बिल्ड बनता है। सो दैट इज मोर प्रिसिशन, दैट इज मोर स्पेसिफिक, इसलिए वहां पर आपके मार्जिन जो है वो थोड़े से और बेटर रहेंगे। अब इन 5 कंपनीज का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, इसके बाद हम इंडिविजुअली हर एक कंपनी को भी समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप, पी रेशियो, इफ यू सी राइट नाउ, पी रेशियोज अगर आप देखोगे तो दीज आर ऑलरेडी क्वाइट एलिवेटेड अक्रॉस द इंडस्ट्री। द मेन रीजन इज क्वाइट क्लियर, ये इंडस्ट्री ही इतनी ग्रो होने वाली है कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूचर अर्निंग्स जो है वो फैक्टर इन होना शुरू हो गए हैं। एप्लीकेशंस इनके क्या क्या है, इसके बारे में मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने ऑलरेडी इसको वीडियो में एक पार्ट में कवर किया है कि एक कौन से एप्लीकेशंस या फिर कौन सी एंड यूजर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ओर जाते हैं हम कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेनली क्या है। तो OEM PCB असेंबलीज में केन्स 64% रेवेन्यू है इनका। सो ये PCB असेंबली में, अगर आपको EMS की वैल्यू चेन अगर हमारी याद होगी तो PCB असेंबली में आपका मार्जिन हमेशा कम होता है। अगर आप बॉक्स बिल्ड ज्यादा करते हो तो आपका मार्जिन ज्यादा बेटर होता है। अगर सिरमा SGS की बात करें तो इनका भी PCBA में 80% रेवेन्यू है, लेकिन इनका RFID में 19% रेवेन्यू है। सो दिस विल बी समथिंग दैट इज गेटिंग देम मोर मार्जिन्स, एंड ऑब्वियसली अगर इसके वॉल्यूम अगर बढ़ने लगे कंपनी के लिए तो वो उनके ओवरऑल मार्जिन्स के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। एवलॉन टेक्नोलॉजी के केस में इनका मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम बॉक्स बिल्ड। सो दिस इज अ हायर मार्जिन सेगमेंट, 47% जो है वो वहां से आता है। बाकी ये अलाइड चीजें भी बहुत सारे करते हैं, PCBA, केबल असेंबली, मेटल फैब्रिकेशन, ये सारी चीजें भी ये करते हैं। साइन DLM के केस में अगेन PCBA 63% ऑफ देयर रेवेन्यू। एंड डेटा पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा एरोस्पेस एंड डिफेंस पे ही को ही कैटर करता है। सो इनका जो एंड यूजर
product portfolio है, main product portfolio है, that is mainly catering to all defense and aerospace based products like radars, satellites, electronic surveillance and monitoring. तो ये सब चीजों में लगने वाला जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन है वो सारी चीजें डेटा पैटर्न्स करता है। की क्लाइंट्स की जहां तक बात आती है, सीमेंस, हिताची जैसे क्लाइंट्स केन्स के क्लाइंट्स है, सिरमा के केस में टीवीएस मोटर्स भी उनका एक क्लाइंट है, एवेलॉन के केस में हनीवेल जैसे प्लेयर्स है इनके क्लाइंट्स, क्योसान भी इनका एक क्लाइंट है, साइन डीएलएम के केस में एबीबी इंक विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एबीबी इंडिया, ये इनकी क्लाइंट है, हनीवेल भी अगेन इनका क्लाइंट है। डेटा पैटर्न्स के केस में एवरीथिंग इज मेनली गवर्नमेंट बेस्ड बिकॉज दे मेनली कैटर टू द डिफेंस सेक्टर, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ, ब्रह्मोस, ये सारे जो है वो इनके मेन की क्लाइंट्स हैं। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, एवेलॉन के केस में इट इज 14 बट मोस्ट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर क्वाइट स्मॉल। केन्स के केस में 10 है, सिरमा के केस में 11 है, एंड साइन डीएलएम एंड डेटा पैटर्न्स की 3 and 1, so they have very less facilities currently. Location of their current facilities, if you see the most notable thing here is Avalon. Avalon के केस में they also have a manufacturing facility in US, जहाँ पर Atlanta and Fremont में इनके दो facilities यहाँ पर located है। इसका क्या रीजन है, ये सब के लिए हमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम की बातें करनी होगी, जो हम वीडियो में आगे जब इस कंपनी को डिस्कस करेंगे तब करने वाले हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नाउ एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईएमएस का थीम जो हमने अब तक समझा दैट इज मेनली बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी डोमेस्टिक जो कंपनीज है जो एंड यूजर इंडस्ट्री को कैटर करती है, वहां से आने वाला जो ग्रोथ स्कोप है वो इतना ज्यादा है जिसकी बात हमने वीडियो में सबसे पहले की थी। सो एक्सपोर्ट रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा ये तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस पर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि कंपनी का अगर फोकस डोमेस्टिक में बढ़ने लगा तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन करंटली एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ये हमें समझ में आता है कि ज्यादा फोकस कंपनी का अब तक कहां पर रहा है। फॉर एग्जांपल एवेलॉन टेक का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम यूएस, वेयरएज केन्स के केस में इट इज जस्ट 15%। लेकिन यहाँ पर एक और कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वी हैव सम अश्योरेंस अबाउट द प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज मेकिंग, बिकॉज एक्सपोर्ट रेवेन्यू के केस में आपके क्लाइंट्स मेनली यूएस या फिर यूरोप बेस्ड कुछ कंपनीज होंगे विच ऑब्वियसली हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग टाइम, सो उनके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो कंपनी सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसका एक अश्योरेंस हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा होने से मिल रहा है। ऑब्वियसली सारे कंपनीज का जो फोकस है वो अब से डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करना ज्यादा रहेगा। एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो केन्स ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यहाँ पर एक्सपांशन करने वाली है। द रीजन इज कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो होगी बट उनके पास करंट फैसिलिटीज, करंट कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है टू कैटर टू एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली हर एक कंपनी अपने कुछ एक्सपांशन प्लान्स जो है वो यहाँ पर अनाउंस करते हुए नजर आ रही है। हरियाणा, पुणे एंड कर्नाटका में कुछ फैसिलिटीज ऑपरेशनलाइज करने वाला है केन्स। वहीं सिरमा के केस में 16 एकड़ का प्लॉट उन्होंने तमिलनाडु में लिया है एंड दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर अ 6 एकड़ प्लॉट इन चेन्नई एज वेल फॉर द डोमेस्टिक बिजनेस। एवेलॉन टेक के केस में दे हैव 2 more फैसिलिटीज कमिंग इन चेन्नई विच आर क्वाइट बिग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज इन 6 months। इसके अलावा साइन डीएलएम ने अब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बताया, दे हैव जस्ट गिवन सम गाइडेंस कि वो आगे जाके कुछ एक्सपेंशन करने वाले, बट नथिंग कॉन्क्रीट प्लान डिस्क्लोजर फ्रॉम देम येट। डेटा पैटर्न्स के केस में दे हैव एक्सपेंशन एंड फैसिलिटी एनहांसमेंट इन देयर चेन्नई प्लांट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन FY23। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनकी बात हम ज्यादा करने वाले हैं। जो 5 कंपनीज है उनके बारे में अब हम इंडिविजुअली हर एक कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सिनेरियो एनालिसिस, इंटरेस्टिंग सिनेरियो एनालिसिस भी हमने बिल्ड किया है विद रिगार्ड टू एवरी कंपनी, जहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशंस देखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए हमारे पास कुछ वैल्यू ऑन टेबल है या नहीं एज इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीजें भी हम आगे इस वीडियो में हर एक कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज करते हुए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद केन्स टेक्नोलॉजीज। सो केन्स टेक्नोलॉजीज की जहां तक बात आती है तो सबसे नोटेबल चीज ये है कि रिसेंटली ही उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए ऑफ एंटरिंग दी OSAT बिजनेस, दैट इज द सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग बिजनेस। तो ये जो है दिस इज अ न्यू एरिया जहां पर दिस इज करंटली द ओनली इंडियन लिस्टेड कंपनी जिन्होंने ये प्लान्स बताया कि वो सेमीकंडक्टर का असेंबली एंड टेस्टिंग करने वाले हैं, विच इज लाइक अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर आप एक EMS प्लेयर हो तो ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है आपके लिए। दिस इज वन की रीजन व्हाई द वैल्यूएशंस ऑफ केन्स आर सो हाई राइट नाउ, बिकॉज ये जो एरिया है यहाँ पर ऑब्वियसली ग्रोथ का स्कोप तो ज्यादा है ही। यहाँ पर कंपनीज हैव मेड वेरी गुड मार्जिन्स,
जो अगर हम एशियन प्लेयर्स की जहां तक बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इनको एक बेटर मल्टीपल मिलना एक काफी ऑब्वियस सी बात थी. सो नाउ दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्ट्स फ्रॉम देयर कॉन कॉल, जहां पर इन्होंने अनाउंस किया है कि वो ओसैट बिजनेस में एंटर करने वाले हैं. नाउ इफ यू सी दैट दे हैव quite clearly said कि mainly their focus is on trying to get into this business, and इन्होंने ये भी mention किया है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ incentives यहाँ पर मिले हैं. दैट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो भी इंडिया बेस्ड प्लेयर है जो इंडिया में सेटअप करना चाहता है सेमीकंडक्टर के प्लान्स अगर उनके हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ द स्टेट गवर्नमेंट इनके तरफ से काफी सारे सब्सिडीज मिलने वाले हैं, जिनकी बात हमने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में की थी. सो वन थिंग दैट इज वेरी यूनिक अबाउट केन्स टेक्नोलॉजीज इज कि इन्होंने सेमीकंडक्टर के प्लान्स काफी क्लियरली बता दिए हैं, विच अदर लिस्टेड कंपनीज हैव नॉट येट टॉक्ड अबाउट. सो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन से होगा ये कि हो सकता है फ्यूचर में मार्जिन थोड़े से बेटर हो कंपनी के लिए जो करंटली कंपनी कर रहा है उससे. तो ये सारी चीजें हैं कि केन्स इज यूनिक इन दैट एस्पेक्ट. रिसेंटली उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था वेयर दे हैव एंटर्ड इनटू MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ कर्नाटका गवर्नमेंट एज वेल एज दिस इज अनदर मेमोरेंडम, दिस इज विथ द तेलंगाना गवर्नमेंट. तो दोनों गवर्नमेंट के साथ इन्होंने MOU एंटर किया है, जहां पर जो एक्सपेक्टेड केपेक्स है, जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, उसकी बातें यहाँ पर कर दी गई है. बट ये दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ केपेक्स प्लान. अब तक सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है. दैट जस्ट मीन्स कि दे आर इनटू अ पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, लेकिन जो भी सेटअप है, जो भी चीजें हैं, वो अब तक जीरो से स्टार्ट होने बाकी है. सो ऑल्दो दीज अनाउंसमेंट्स आर वेरी गुड अगर आप एक इन्वेस्टर हो ऐसी कंपनी में, पर यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अब तक सारा एग्जीक्यूशन जो है इसमें वो अब तक बाकी है. बट इट्स एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिगिनिंग टू गो इनटू सेमीकंडक्टर्स. तो केन्स की अब बात करते हैं. हमने अब तक सेटअप सिर्फ इसलिए देखा ताकि हमें जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू सेमीकंडक्टर्स कंपनी करना चाहती है उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया यहाँ पर हमें समझे. केन्स के बारे में जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा है, ऑटोमोबाइल पर ज्यादा फोकस्ड है. सो 38% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है. इंडस्ट्रियल एंड EV सेगमेंट से भी काफी मेजर पोर्शन आता है. दिस इज जस्ट इमेज ऑफ व्हाट दे बेसिकली मेक to cater to these some of the end user industries. अगर हम देखें कि जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इनका OEM जो PCBA है यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें 62% रेवेन्यू है. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन हियर. 62% रेवेन्यू जो है वो OEM टर्न की PCBA से आता है. 30% रेवेन्यू जो है वो बॉक्स बिल्ड से आता है. बॉक्स बिल्ड में आपके पास बेटर मार्जिन रहने वाले हैं. जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो मेनली इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडिया से ही ज्यादा रेवेन्यू आता है. एंड कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन अब थोड़ा सा लो होने लगा है. पहले ये दिस यूज्ड टू बी क्वाइट हाई, बट currently top 1 customer is contributing 12% to the revenue, top 10 are contributing 63% to the revenue. अभी भी you can say that it is still high, but it has come down quite significantly, and if the company manages to add more clients in the future तो ये और थोड़ा सा कम हो जाएगा. एक्सपांशन प्लान की भी हमने बात की थी, लेकिन ये उनके कॉन कॉल का एक्सेप्ट है जहां पर उन्होंने जो एग्जैक्टली उनके प्लान्स है वो बताए हैं. इन टर्म्स ऑफ केपेक्स कंपनी करंट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स केपेक्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है. सो एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो आ सकती है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स वो काफी ज्यादा होगी अगर केपेक्स एग्जीक्यूशन अच्छे से हुआ एंड द कंपनी मैनेजेस टू ऐड क्लाइंट्स एंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज रेगुलरली. तो उस केस में काफी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर दिख सकती है. कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कैसा हुआ है इसके बारे में एक ब्रीफ टाइमलाइन है जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मिली है कि मेनली एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के फॉर्म में एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1988 and they have expanded their base in Europe and some of the other adjoining areas by the year 2009. They are into this business since a long time now. You can understand that from it. Although OSAT and ये सारी allied चीजें हैं, इनकी बातें recently हो रही है because अभी ही गवर्नमेंट का फोकस उस पर ज्यादा बढ़ा है. कंपनी ने 2021 में they have started exporting sensors and electric assemblies to Phoenix, Arizona. ये सारी जो US के states है वहाँ पर इन्होंने already काफी सारा एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है. and they received the approval for production linked incentive scheme for white goods in 2022 and the company also listed on the stock exchange in the year 2022. so यहाँ पर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन एंड जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उनकी बात यहाँ पर हम ज्यादा क्यों करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मेनली सी इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है एंड बहुत सारे एंड यूजर इंडस्ट्रीज है जिनके पास भी काफी अच्छी ग्रोथ है. नाउ व्हाट डिपेंड्स एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू सम ऑफ दीज कंपनीज इज कि जो गवर्नेंस जो कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन की वो कितनी अच्छी है, ये समझना बहुत जरूरी है.
द प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंपनीज जो इस स्पेस में है दे आर रिसेंटली लिस्टेड, तो हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है टू नो अबाउट द प्रमोटर्स और द कंपनीज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। तो वो एक रिस्क है इस इंडस्ट्री में राइट नाउ। सो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी पीपल इन्वॉल्व है इन रनिंग द बिजनेस उनका कैसा बैकग्राउंड है एंड डू दे रियली हैव द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज जो इस सेगमेंट में एक वेल्थ क्रिएटर इन्वेस्टर्स के लिए बन सकती है। सो इफ यू सी द बोर्ड ऑफ Kaynes Technologies, यहाँ पर मिस्टर रमेश कुनिकनन is the MD who was the founder of the company and he is with the company since its inception in 1988. उनकी जो वाइफ है मिसेस सविता रमेश, शी इज ऑल्सो ऑन द बोर्ड एंड इनफैक्ट शी इज ऑन एन एग्जीक्यूटिव पोजिशन एज वेल। इफ यू सी द कंपनीज कॉन कॉल्स और देयर interaction with some of the business channels, so both of them are quite active in handling the operations part of the company। ये काफी apparent है यहाँ पर। इवन मिसेस समिता रमेश जो है उनके पास भी 27 years of experience है in electronic manufacturing industry in India, so both of them are quite experienced। They also have Jairam Sampath who is the whole-time director and CFO of the company। So financial numbers के बारे में हमने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं रखा है because these are the past figures, right? जो भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है एंड जो भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में वो इतनी ज्यादा है कि these numbers will be very different from what this industry will look like 5 years down the line। but still समझने के लिए हमने यहाँ पर एक केन्स के केस में हमने लास्ट अराउंड 5-6 क्वार्टर्स का एक ट्रेंड आपके सामने रखने की कोशिश की है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इनके नंबर्स जो है वो मूव हुए हैं। थोड़ी सी वोलेटिलिटी पैट मार्जिन्स में सीजनैलिटी इंपैक्ट की वजह से भी होती है and that is one reason why it is quite volatile, so to speak, because जो आपकी end user industry है उसकी सीजनैलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे रेवेन्यू का साइकिल रहने वाला है विद इन दिस इंडस्ट्री। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फोकस कंपनी का ऑब्वियसली है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी बेटर है इन सम ऑफ देयर end user segments। Now the next part and the last part for Kaynes is the scenario analysis, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश की है या फिर ये सिनारियोस लाने की कोशिश की जिससे हमें समझे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कैसे कैसे प्रोपोजिशंस बन सकते हैं। हमने इसको डिवाइड किया है विद इन कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव स्टांस। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 में कंपनी का अराउंड 1086 करोड़ रहा था। नेक्स्ट 4 इयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के हिसाब से 40% है, जो हमने एग्रेसिव स्टांस में कंसीडर की है। दिस इज 40% CAGR। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखने वाली है अगर कंपनी मैनेजेस टू एग्जीक्यूट ऑन देयर प्लान्स। जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इन FY27 वो हमने इस हिसाब से एस्टिमेट की है। एस्टिमेटेड पैट मार्जिन उस हिसाब से हमने यहाँ पर लगाया है। अगर 10% पैट मार्जिन कंपनी बना पाता है तो इस केस में EBITDA मार्जिन ही आपका अराउंड 17-18% होना चाहिए। सो दिस इज कंसिडरिंग, एग्रेसिव स्टांस इज कंसिडरिंग कि जो भी कंपनी के ओसाइड प्लान्स है, सेमीकंडक्टर के प्लान्स है वो मटेरियलाइज होंगे, उसमें आपको बेटर मार्जिन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो कंपनी कैन अर्न अ पैट मार्जिन अप टू 10% ऑल्सो। whereas कंजर्वेटिव केस में हमने ये 8% तक यहाँ पर कंसिडर किया है। एस्टिमेटेड PE हमने इस हिसाब से कंसिडर किया है कि जो ग्रोथ अर्निंग्स में होगी कंपनी की उस हिसाब से मार्केट अराउंड किन लेवल्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कंपनी को देगा 5 years डाउन द लाइन। नाउ दैट विल डिपेंड ऑन दी पैट अपसाइड, कितना प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो उस हिसाब से हमने PE रेशियो 60, 70 एंड 80 कंसिडर किया है एंड उस हिसाब से हमने एक एस्टिमेटेड मार्केट कैप डिटरमाइन करने की कोशिश की है 5 years डाउन द लाइन। इसको अगर हम करंट मार्केट कैप से कंपेयर करते हैं तो प्रोबेबल अपसाइड इन ऑल 3 केसेस इज 3.7% CAGR, 10.7% and 17.5%. So these are some of the scenarios that we have done. Obviously this is just an estimation. Reality will be and can be very different from these all scenarios. So this was about Kaynes Technologies। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी पर, सेकंड कंपनी पर, एंड दैट इज Syrma SGS। नाउ Syrma SGS के केस में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज अगेन मेनली PCBA, जैसा केन्स के केस में भी था। सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की असेंबली फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज देयर मेन रेवेन्यू सोर्स। उसके अलावा बॉक्स बिल्ड में भी ये 18% का रेवेन्यू इनका है। RFID एंड मैग्नेटिक्स में अराउंड 16 से 20% तक का रेवेन्यू इनका है। RFID जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। सो दैट इज अ हायर मार्जिन बिजनेस, जैसे हमने हमारे वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था, हायर मार्जिन एंड हायर वॉल्यूम एज वेल। सेगमेंट मिक्स की जहां तक बात आती है, दिस इज टेकन फ्रॉम ब्रोकरेज रिपोर्ट। सो यहाँ पर कुछ एस्टिमेशंस भी है, लेकिन हम ध्यान मेनली FY23 तक के नंबर्स को यहाँ पर मेनली हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे नोटेबल चीज ये है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट का मिक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है इन FY23। नाउ इफ यू रिमेंबर,
कंज्यूमर सेगमेंट वो है जहां पर आपका वॉल्यूम ज्यादा रहने वाला है लेकिन मार्जिन्स कम रहने वाले हैं। सो कंपनी ने कंज्यूमर सेगमेंट में ज्यादा यहाँ पर अपनी फोकस जो है वो बढ़ा दिया है। तो इससे एक सिंपल सी चीज होने वाली है जो हम आगे नंबर्स में भी देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स कम हो जाएंगे। बिकॉज अगर आपका मिक्स बढ़ रहा है टुवर्ड्स अ सेगमेंट जहां पर मार्जिन्स कम है तो आपका ओवरऑल मार्जिन जो है वो कंपनी का हमेशा कम हो जाता है। दिस इज समथिंग दैट is dilutive to the margins of the company. Products in consumer segment. कंपनी अगर कंज्यूमर सेगमेंट में है तो एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है? सो दे मेनली कैटर टू सिरमा के केस में मैं बात कर रहा हूँ तो स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्मार्ट वॉच है या फिर लैपटॉप्स है उसमें वो कैटर करते हैं। RFID की बात तो हमने ऑलरेडी की थी। 5G सब्सक्राइबर डिवाइसेस लाइक मोडेम्स एंड जो राउटर होता है उसमें उसको बनाने का जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है वो कंपनी करता है एंड वाटर प्योरिफिकेशन एंड क्लीनिंग जैसी चीजें भी कंपनी कैटर करती है। फ्यूचर केपेक्स प्लान्स क्या है सिरमा के? ब्रीफ में हमने डिस्कस किए थे एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, लेकिन कंपनी के पास करंटली 0.8 मिलियन स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है एंड जो नया एरिया ऐड करने वाली है कंपनी दैट इज समवेयर अराउंड 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट। यू कैन सी इट हियर 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। सो करंट कैपेसिटी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2x कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है इन दी अपकमिंग ईयर्स। On an overall basis, company currently is planning to incur a capex of around 400 crores, and this is over the next 2 years. And company ने already 50 crores का capex जो है वो first quarter in FY24 में already कर लिया है। एक यूनिक चीज जो सिरमा में है and that is the share of ODM। तो ODM के केस में क्या होता है कि ODM basically stands for Original Design Manufacturing। So इस केस में कंपनी फुल्ली डिजाइन करता है एंड बिल्ड करता है प्रोडक्ट एंड देन इट इज मार्केटेड टू थर्ड पार्टीज। सो दिस इज लाइक डिजाइन का सब कॉन्ट्रैक्टिंग। वेयरएज OEM जो शेयर होता है दैट इज मेनली कि डिजाइन ऑलरेडी बन चुका है, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी है टू फॉर दैट OEM प्लेयर। सो ODM में जाहिर सी बात है कि आपका मार्जिन भी बेटर रहेगा। सिरमा के केस में ODM शेयर इज अराउंड 18% ऑफ देयर रेवेन्यूज, वेयरएज केन्स या फिर एवेलॉन जैसे प्लेयर्स है उनके केस में इट इज अ बिट लेसर। सो दिस इज अ यूनिक एंड अ बिग एडवांटेज दैट सिरमा SGS हैज कंपेयर्ड टू द अदर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो ओवर टाइम सिरमा ने जो डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा ऐड की है एंड उनके जो ODM सर्विसेज है दे आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्रीज एज वेल। नाउ वर्किंग कैपिटल डेज एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बात हमें इस सेक्टर में करनी होगी। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब कि जो आपके रिसीवेबल्स है या फिर जो आपकी इन्वेंट्री है उसमें आपका कितने दिनों का पैसा अटका पड़ा है। नाउ बिकॉज ये सारे कंपनीज B2B होते हैं तो आपके बहुत सारा जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पर जो है वो अटक जाता है एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। इससे आपकी जो ROCs एंड ROE नंबर्स है वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। एज यू कैन सी कि सिरमा के केस में दे आर कंपेरेटिवली लेसर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री लाइक साइंट या फिर केन्स या फिर एवेलॉन। डिक्सॉन के केस में वो बहुत कम है एंड द रीजन इज कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी से ही डील करते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स लाइक केन्स एंड एवेलॉन यहाँ पर सिरमा की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ी सी कम है। कम होना कंपनी के लिए ऑब्वियसली बेटर चीज है। ग्रॉस मार्जिन जो है सिरमा के वो डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं जिसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड द रीजन इज कि कंज्यूमर सेगमेंट का जो उनका मिक्स है वो बढ़ रहा है। कंज्यूमर सेगमेंट में मार्जिन कम होते हैं सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ओवरऑल मार्जिन है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। सो इट अपीयर्स कि कंपनी ज्यादा फोकस कंज्यूमर सेगमेंट में कर रहे हैं या फिर कंपनी के पास उतने शायद ऑर्डर्स ना हो इन अदर सेगमेंट्स कि उनको टू यूज देयर कैपेसिटीज दे हैव टू कैटर टू द कंज्यूमर सेंट्रिक सेगमेंट एज वेल। सो इसी के चलते FY23 में इनके मार्जिन्स कम हो गए कंपेयर टू सम ऑफ द कंपनीज लाइक केन्स एंड एवेलॉन। मैनेजमेंट टीम की जहां तक बात करनी है, नाउ सिरमा टेक्नोलॉजीज जो है वो एक टंडन ग्रुप की कंपनी है विच इज फाउंडेड इन 1976 जिसका मेन बेस एक्चुअली सैन होजे में है इन US एंड कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू प्रोड्यूस फ्लॉपी ड्राइव्स इन द US and they did that job for IBM which is a global powerhouse। 2020 में सिरमा टेक्नोलॉजीज ने एक SGS टेक्निक्स नाम की कंपनी को अक्वायर किया जो सिमिलर बिजनेस में थी एंड दिस वाज फॉर अ कैश प्लस स्टॉक डील। सो अराउंड 20% का स्टॉक कंपनी ने SGS टेक्निक्स के फाउंडर्स को यहाँ पर दिया। कंपनी के फाउंडर्स थे कृष्णा पंत एंड रणजीत सिंह जो ऑलरेडी इस कंपनी को ऑलरेडी चला रहे। दे आर स्टिल फंक्शनिंग बट दे आर नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ सिरमा SGS राइट नाउ एंड दैट इज वन डिफरेंट थिंग बिकॉज वो अभी भी इस कंपनी को चला रहे। कंपनी ने रिसेंटली कुछ मर्जर भी अनाउंस किया है ऑफ सिरमा टेक्नोलॉजीज विथ सिरमा विथ SGS टेक्निक्स एज वेल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी
कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि कौन एग्जैक्टली कंपनी को रन कर रहा है, कंपनी का फंक्शनिंग किस तरह से हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हु इज एग्जीक्यूटिव एंड हु आर टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस ऑफ इंडियन ऑपरेशंस एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। सिनारियो एनालिसिस अगेन हमने यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की है। नेट रेवेन्यू कंपनी का FY23 में 2000 करोड़ के आसपास रहा था। सो हमने वो तीनों केसेस में कंसिडर किया है। नेक्स्ट 4 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट का कहना है कि 40% के आसपास का रहेगा, तो हमने वो एक एग्रेसिव सिनारियो में बिल्ड करने की कोशिश की है। उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू FY27 में अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो विल बी दिस। एस्टिमेटेड पैट मार्जिन कंपनी का यहाँ पर हमने कम कंसिडर किया, एंड द रीजन इज कि कंपनी का ज्यादा फोकस अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर होने लगा है, जहां पर आपको मार्जिन एनीवे कम मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमने 5%, 6% एंड 7% का पैट मार्जिन कंसिडर किया है। 7% का पैट मार्जिन कंपनी का करंटली नहीं है, सो दैट वी हैव कंसिडर्ड इन एग्रेसिव केस कि अगर कंपनी एफिशिएंसी ज्यादा मैनेज करती है, इफ दे हैव मोर फोकस ऑन RFID टेक्नोलॉजीज, तो वहां पर 7% का पैट मार्जिन कंपनी का हो सकता है। एस्टिमेटेड पी रेशियो उस हिसाब से हमने 45, 60 एंड 70 कंसिडर किया है। दिस इज एज पर द एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो कंपनी के अर्निंग्स में होगी। करंट मार्केट कैप के हिसाब से एस्टिमेटेड मार्केट कैप जो हमने डिराइव की है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रोबेबल अपसाइड 6%, 16.5% एंड 24 to 25% तक का एग्रेसिव केस में यहाँ पर अपसाइड हमें दिख सकता है। सो दिस वाज द सिनेरियो एनालिसिस अबाउट सिरमा SGS। यहाँ पर हम वैल्यूएशन को बहुत मेजर मेट्रिक कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके चलते हमारा कितना एक्सपेक्टेड अपसाइड हो सकता है उसको हमने यहाँ पर डिटरमाइन करने की कोशिश की है। अब हमारी थर्ड कंपनी पर हम जाते हैं, विच इज एवेलॉन टेक्नोलॉजीज। सो एवेलॉन टेक्नोलॉजीज का स्टार्ट हुआ था 1999 में, जब ये चेन्नई में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ प्योर प्ले PCB असेंबलर। तो एवेलॉन एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, एंड जब तक इन्होंने IPO किया था रिसेंटली, इट इज एन एंटायरली बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो में देखा है, 59% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम US, and but still the major part of the manufacturing is actually done in India। तमिलनाडु में इनके 7 यूनिट्स है, एंड कर्नाटका में इनके 3 यूनिट्स है, एंड 2 यूनिट्स कंपनी के US में भी है, विच इज इन जॉर्जिया एंड कैलिफोर्निया। रेवेन्यू मिक्स की जहां तक बात आती है, तो बॉक्स बिल्ड जो है दैट कंट्रीब्यूट्स 44% ऑफ द रेवेन्यू टू द कंपनी। PCB जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज 35%। बॉक्स बिल्ड ज्यादा होने से मार्जिन आपके थोड़े से यहाँ पर बेटर हो जाए। कुछ अलाइड चीजें भी कंपनी करता है, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। मेनली हमारा EMS पोर्शन जो है उस पर ही ज्यादा फोकस है इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंपनी। दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस जो एंड यूजर डिवाइसेस जो कंपनी करता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस है कंपनी का, 25% रेवेन्यू वहां से आता है कंपनी के लिए। तो ये सारे एंड यूजर डिवाइसेस है जो कंपनी बनाती है फॉर देयर क्लाइंट्स। लाइक आई सेड, क्लीन एनर्जी में ज्यादा फोकस है, 25% रेवेन्यू वहां से आता है। दिस इंक्लूड्स सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एज वेल। मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन से 29% रेवेन्यू है, इंडस्ट्रियल से 29% रेवेन्यू है, मोबिलिटी से 21% रेवेन्यू है कंपनी का, एंड देयर आर सम अलाइड सेक्टर्स एज वेल जहां से कंपनी का एक मिनिस्क्यूल पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें तो US एंड इंडिया का मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस दिया है कि उनका फोकस अब धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करना ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू अब थोड़ा सा कम होने लगा है, 59% वॉज देयर एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन FY23। सो US रिलेटेड चीजें जो भी होंगी, US रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो कंपनी को थोड़े अफेक्ट कर सकते हैं। सो US में अगर स्लो डाउन है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, तो वो कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा अफेक्ट करेगा कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कंपनीज इन द EMS सेक्टर। प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के बारे में एक स्निप मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है, विच इज फ्रॉम देयर DRHP, देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी का सेटअप किया था बाय कुनामेत बिचा एंड भास्कर श्रीनिवासन, जो अभी भी कंपनी को हेड कर रहे हैं। सो यहाँ पर देयर इज नो मर्जर जैसी चीजें यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स करेंगी हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, अनलाइक सिरमा SGS। एंड इनका एक काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इनके पास जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है वो भी कंपनी के साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वन नीड्स टू लुक आउट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज अ कंपनी। अगर हम कंपनी के IPO की बात करें तो प्रोमोटर्स ने भी थोड़ी सी सेलिंग की थी IPO में। दिस इज कंसर्निंग चीज, या फिर एक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखें तो जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ी सी स्टेक जो है वो सेल की है। हालांकि हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उनको ये कैश की जरूरत बेसिकली किस चीज के लिए थी। फ्रेश इशू भी था यहाँ पर, एक 320 करोड़ का फ्रेश इशू भी किया था कंपनी ने, बट ऑफर फॉर सेल वाज अराउंड 545 करोड़, जहां पर प्रोमोटर्स एंड सम ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स जो है वो ऑफर किए थे। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ कंपनी की ओर विद इन दिस सेक्टर, दैट इज साइंट DLM। अब साइंट DLM के केस में
अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो इनका जो इनकॉर्पोरेशन था वो रैंक्सन्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, इस नाम से ये कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। जो आईटी कंपनी है साइंट, उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर की इन रैंक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आफ्टर दैट दे चेंज द कंपनीज नेम टू साइंट डीएलएम। डीएलएम स्टैंड्स फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस साइंट डीएलएम को मिले बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट दैट इज साइंट। बहुत सारे जो कंपनी के अराउंड 20% जो कस्टमर्स है साइंट डीएलएम के, वो साइंट के भी कस्टमर्स थे। सो एक जो इंटीग्रेशन का फायदा है वो यहाँ पर साइंट डीएलएम को यहाँ पर काफी अच्छे से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, 63% जो है वो पीसीबीए यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से ही इनका रेवेन्यू आता है। बॉक्स बिल्ड इज अराउंड 32% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। एंड यूजर सेगमेंट की जहां तक बात आती है तो 38% जो है FY23 में वो कंपनी के लिए जो है वो डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। सो एरोस्पेस एंड डिफेंस इज देयर मेन सेक्टर जहां से मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू इज करंटली बीइंग मेड। 25% जो है वो इनका इंडस्ट्रियल्स से भी आ रहा है, एंड दैट इज अगेन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर total revenue for FY23. Now if you see, this is a snippet from their investor presentation. इनका अगर हम export and domestic mix देखें तो export again was a significant portion of their total revenue for Q2 of FY24, जहाँ पर 58% of their revenue was from export. Like we have already discussed, aerospace and defense is their main area जहाँ पर कंपनी ज्यादा फोकस currently रख रही है। Client relationship. Now this is a very interesting part that they have shared in their IPO documents. So कुछ clients हैं जिनके साथ इनका relationship काफी years से exist करता हुआ आ रहा है। That gives you a comfort in terms of maintaining of that relationship. अगर हम ABB Inc की बात करें तो FY23 में they contributed 22% of their total sales that the company has done. Revenue even in terms of revenue 179 करोड़ जो है वो इस एक कंपनी के थ्रू ही साइंट डीएलएम को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कुछ बाकी बड़े प्लेयर्स भी है जिनकी तरफ से कंपनी का काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऑर्डर बुक की जहां तक बात करें तो कुछ क्वार्टर्स से दिस हैज बीन कांस्टेंट, ऑल्दो Q1 FY23 से Q2 के बाद एक काफी मेजर जंप आया था बिकॉज दिस सेक्टर ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ टेलविंड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। सिनेरियो एनालिसिस अगेन हम यहाँ पर आ रहे हैं। सिनेरियो एनालिसिस में हमने अगेन रेवेन्यू कंसिडर किया है कंपनी का फॉर FY23 जो अराउंड 832 करोड़ रहा था। नेक्स्ट 4 इयर्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपनी के हिसाब से उतनी नहीं है जितनी केन्स या फिर सिरमा के केस में थी। सो 20%, 25% एंड 30% के हिसाब से हमने रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर फैक्टर की है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एज पर FY27 प्रोजेक्शंस वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, एंड पैट मार्जिन्स हमने कंसिडर किया है कंसिडरिंग की कंपनी के जो करंट मार्जिन्स है उसके कंपैरिजन में कहाँ तक ये आ सकते हैं। तो दैट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 6 to 8%। उस हिसाब से हमने एस्टिमेटेड मार्केट कैप एंड प्रोबेबल अपसाइड डिटरमाइन करने की कोशिश की है, विच कम्स आउट टू 0.7%, 9.1% एंड 17.1%। वन रीजन फॉर सम सबड्यूड नंबर्स इन दिस प्रोबेबल अपसाइड इज कि करंटली ही कंपनी का जो मार्केट कैप या फिर वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हाई है। तो उस केस में हमें हमारे सिनेरियो एनालिसिस में ऑटोमेटिकली उस केसेस में हमें थोड़ा सा जो अपसाइड है वो कम दिखता हुआ नजर आता है। नाउ वी मूव टू द फाइनल कंपनी इन दिस एनालिसिस एंड दैट इज डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स की बात हमने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस में प्रीवियसली की है। हम बस एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट इज विद इन द EMS स्पेस टेक्निकली, ऑल्दो इट केटर्स टू जस्ट वन सेगमेंट दैट इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस एंड डिफेंस का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी काफी अच्छे से ग्रो होने के लिए पॉइज्ड है। 32% का जो है वो A&D इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एंड EMS मार्केट इज एक्चुअली poised to grow by more. It is poised to grow by 38%. एरोस्पेस एंड डिफेंस में कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है तो इनका मेन फोकस जो है वो रेडार एंड रेडार प्रोसेसर्स पे है। इसके अलावा एवियोनिक्स में भी 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर एज वेल। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स क्या है कंपनी के? सो इफ यू सी ब्रह्मोस प्रोग्राम जो है उसमें इनका एक काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है, जहां पर फायर कंट्रोल सिस्टम्स, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, ये सारी टेक्नोलॉजीज में दे हैव द EMS प्ले इन दोस। एवियोनिक्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीजों में, रडार्स में भी ये काफी प्रेजेंस रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एरोस्पेस से जो भी रिलेटेड है वो यहाँ पर मेनली कंपनी फोकस कर रहा है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। DRDO contributes 32% to the revenues of the company. ब्रह्मोस के पास से 5% है, although मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 31% रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक के कंपैरिजन में ऑब्वियसली डोमेस्टिक सेल्स आर मोर फॉर द कंपनी बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं उनके वो डोमेस्टिक क्लाइंट्स है, विच इज मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड DRDO। ऑर्डर बुक की अगर हम ट्रेंड देखें तो इट इज इंक्रीजिंग क्वाइट फास्ट। सो डिफेंस सेक्टर इटसेल्फ इज डूइंग क्वाइट वेल इन द लास्ट 1-2 years।
इसमें भी जो प्रोडक्शन रिलेटेड ऑर्डर्स है कंपनी के वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स है वो बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट के ऑर्डर्स में आपके पास ज्यादा मार्जिन होने का स्कोप होता है बिकॉज दे कैटर टू समथिंग मोर प्रिसाइज एंड समथिंग दैट रिक्वायर्स मोर प्रिसिशन। मार्जिन्स नाउ इफ यू सी, मार्जिन्स जो है कंपनी के वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू दी ऑल अदर कंपनीज दैट वी हैव सीन सो फार बिकॉज कंपनी का जो मेन फोकस है ऑफ प्रोडक्ट that is very very specific, that caters to something that is more important in terms of national security as well. So यहाँ पर बहुत सारे players नहीं आ सकते, so यहाँ पर margins आपको obviously better मिलते हैं, लेकिन whether these margins sustain is the factor that is very important to see. FY22 से FY23 में ऑलरेडी मार्जिन का ड्रॉप काफी हेफ्टी हो चुका है। 45.4% से 37.9% का EBITDA मार्जिन कंपनी का ड्रॉप हो चुका है। अगर यहाँ पर कंपटीशन बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिन यहाँ पर थोड़े और कम हो सकते हैं कंपनी के लिए। अगेन सिनेरियो एनालिसिस हमने यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की है। कंपनी का नेट रेवेन्यू FY23 में 453 करोड़ रहा था। नेक्स्ट 4 इयर्स की एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज बिटवीन 25 to 35%, तो उस हिसाब से हमने वो फैक्टर कर ली है। एस्टिमेटेड पैट मार्जिन यहाँ पर हाई है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कंपनीज दैट वी डिस्कस्ड, सो 22%, 26%, 30% का पैट मार्जिन हमने कंसिडर किया है। प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा था दैट वाज द EBITDA मार्जिन, सो ऑब्वियसली पैट मार्जिन उससे कम होगा। एस्टिमेटेड मार्केट कैप उस हिसाब से हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। प्रोबेबल अपसाइड हमें 1%, 9.8%, 18.2% का यहाँ पर एग्रेसिव सिनेरियो में नजर आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कैप हमने जो एस्टिमेटेड मार्केट कैप है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ अपसाइड्स लाने की कोशिश की है। सो दिस वाज आवर डिटेल्ड वीडियो। काफी बड़ा वीडियो यहाँ पर बना है बट वी हैव ट्राइड टू कवर 5 मेजर कंपनीज जो EMS सेक्टर में अपना प्रेजेंस रखते हैं एंड हमने ये जानने की कोशिश की है कि कौन सी कंपनी के ग्रोथ लीवर्स कैसे है। सिनेरियो एनालिसिस हमने हर एक कंपनी का यहाँ पर किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इंसाइटफुल लगा होगा एंड आपको ये 5 कंपनीज के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।